जो तुझको समझ न पाया, सचमुच वो लोग अभागे। तू रख दे अपनी पीरा अपने आराध्य के आगे, अपने आराध्य के आगे। शिव जी की तरह तुझको भी जीवन विष पीना होगा। इन विषम परिस्थितियों से लड़ लड़ कर जीना होगा, लड़ लड़ कर जीना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं साम सदाशिव। दोस्तों, आजकल इस संसार में 20 से 30 साल के बच्चों और युवाओं के बीच डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्यतः कई वजह है। एक वजह तो यह है कि सपोज डैट कोई युवा किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का तैयारी कर रहा है। उसने उस परीक्षा के अच्छे परिणाम के लिए जी तोड़ मेहनत किया, लेकिन परिणाम जब रिजल्ट आया तो उसमें वो फेल या असफल हो गया। इस सिचुएशन में वो युवा, लड़का हो या लड़की, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है कि अब मेरे लिए तो कुछ रहा ही नहीं, मैं तो असफल हो गया। दूसरा, किसी भी व्यक्ति से जरूरत से ज़्यादा मोह हो जाना। वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकता है। जरूरत से ज़्यादा मोह हो गया। अब उस मोह को पाने के लिए वो बहुत कोशिश किया, लेकिन उस व्यक्ति को या वस्तु को, संपत्ति को पा नहीं पाया। तो फिर वो मोह रूपी ग्रसित होकर वो डिप्रेशन में चला गया। अब डिप्रेशन के कई वजह हो सकते हैं, सबका अलग अलग वजह है। मुख्यतः ये वजह होते हैं। अब युवा सोचते हैं कि मुझे वो संपत्ति मिला नहीं, मुझे वस्तु मिला नहीं, मुझे वो व्यक्ति नहीं मिला, अब तो मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं। हालांकि उस युवा और उन युवावस्था के लोगों को भी कोई गलती नहीं है। ये मन जो है ना, मन ही कराता है कि अब मेरे लिए कुछ रहा ही नहीं, अब तो आत्महत्या ही करना पड़ेगा। बस युवा गलत रास्ते की ओर अपने मन के सारथी को मोड़ लेते हैं और डिप्रेशन की वजह से या तो आत्महत्या कर लेते हैं या आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में बहुत सारे युग हुए। इस कलयुग के धरा पे भी बहुत सारे पूर्ण संत हुए, और इस धरा पे पूर्ण संत हैं भी, जिन सब लोगों का मानना यह है कि अगर आप किसी के मोह से ग्रसित हो, किसी का मोह आपको जरूरत से ज़्यादा घेर लिया है, किसी भी कार्य की वजह से आप डिप्रेशन में हो, आप चिंता में हो, आप अंदर से टूट चुके हो, आपका आंतरिक शक्ति विघटित हो चुका है, आप स्पष्ट निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो इस हालात में, इस सिचुएशन में एकमात्र सहारा है भगवान का नाम जप। यानी किसी की याद को भगवान की याद से काट दो। अब किसी की याद या कोई डिप्रेशन आपके कॉन्शियस माइंड से यहाँ से नीचे होते 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 आपकी हृदय में आ गया। अब यहाँ से निकलना वो मुश्किल है, ये यहाँ से नहीं निकलेगा जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा नाम जप करने की। यहाँ से वो व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति का मोह या वो डिप्रेशन, वो चिंतन निकलेगा ही नहीं। वो आपको पागल करता रहेगा, आपको मानसिक तनाव देता रहेगा, आप अशांत महसूस करोगे, आप घुट घुट कर जियोगे। तो उस सिचुएशन में नाम जप, भगवान, किसी भी भगवान का, आप जिस भगवान का नाम
जप करना चाहे, जिस भगवान को आप पसंद करते हैं, जिस भगवान का आप नाम लेते हैं, जैसे आप सपोज डेट मान लीजिए भगवान शिव का नाम लेते हैं, भगवान शिव को पसंद करते हैं, तो भगवान शिव का नाम जप शुरू कर दीजिए, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। आप मान लीजिए भगवान राम का नाम लेते हैं, तो आप भगवान राम का नाम लेना शुरू कर दीजिए, राम 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 राम। कृष्ण को आप पूजते हो तो भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए, राधा कृष्ण, राधा राधा राधा। मतलब आप किसी भी भगवान का निरंतर नाम लेते जाइएगा। तो इससे क्या होता है कि वो नाम, जैसे आप मोबाइल में 500 फोटो वीडियो इकट्ठे डिलीट करते हैं तो वो डिलीटिंग 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 आने लगता है ऊपर की ओर। उसी तरह जैसे ही आप नाम जब शुरू करेंगे किसी भी भगवान का लेना, तो आपके अंदर के जितने भी गलत कार्य आपने शुरू में कर रखे हैं, या जो गलत कार्य आपसे हो रहा है, या आप जो गलत चिंतन कर रहे हैं, या जो कॉन्शियस माइंड में आपका यहाँ से उतरते हुए यहाँ पे आके बैठ गया है और जो आपको दर्द दे रहा है, उस चीज़ को नाम रूपी धन जो है धीरे 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 डिलीट करता जाएगा। जैसे ही नाम रूपी जब आप पूरा करके यहाँ पर लाओगे, तो यहाँ पे अपना ये खाली जगह स्थान छोड़ के डिप्रेशन, मोह, मन की अशांति, ये सब निकल के बाहर चला जाएगा और नाम आपके शरीर में एंटर कर जाएगा। नाम जैसे ही आपके शरीर में एंटर करेगा तो तब क्या प्रभाव पड़ेगा? तब प्रभाव ये पड़ेगा दोस्तों कि आपके अंदर से द्वेष, जलन, अहंकार, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, ये सब पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे भगवान। जब पूर्ण रूप से आप खत्म हो, जब पूर्ण रूप से ये नाम रूपी शक्ति पूर्ण रूप से इन सब दोषों को खत्म कर देगा, तो इंसान एक सुयोग्य, सुदृढ़ एवं नवीन उज्जवल के साथ इस जीवन में आगे की ओर अग्रसर हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में या पुराण में ये नहीं कहा गया है कि भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति धनी हो जाएगा, या भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति सफल हो जाएगा, या भगवान का नाम लेने से आप अपने परिवार का भरण पोषण कर लोगे। लेकिन नाम रूपी शक्ति आपको इन सब चीज को सहने की शक्ति देगा। अगर आप गलत रास्ता पे जा रहे हो तो नाम रूपी शक्ति आपको रोकेगा, नहीं जाने देगा। अगर आप किसी परिस्थिति में फंस चुके हो तो नाम रूपी शक्ति उस परिस्थिति में जो नाम रूपी जप का पालन नहीं करता है वो व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करेगा या अशांत रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाम रूपी जप करोगे तो उस स्थिति में आपको भगवान सहने की शक्ति दे देंगे। जितना भी दुख तकलीफ आएगा भगवान आपको उस रूप में सहने की शक्ति दे देंगे। जिस भी भगवान का आप नाम जपोगे वही भगवान आपको सहने की शक्ति प्रदान कर देंगे। दोस्तों, ये नाम जप का सुयोग्य फल है। मोह से शांति पाने के लिए, किसी की याद को अपने दिमाग से निकालने के लिए, डिप्रेशन से मुक्ति के लिए, अशांति से हटकर शांति जीवन जीने के लिए, सुयोग्य एवं सुदृढ़ जीवन जीने के लिए भगवान का नाम जप बहुत जरूरी है। अब नाम जप कैसे करेंगे दोस्तों? नाम जप आप किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी सिचुएशन, किसी भी हालात में कर सकते हैं। सुबह उठते आपको अगर राम नाम प्यारा है तो राम राम कर लीजिए, राम राम। राधा राधा प्यारा है तो राधा राधा कर लीजिए। उठते वक्त, सोते वक्त, खाते वक्त, कहीं जाते वक्त, कहीं से आते वक्त, किसी कार्य को शुरू करने से पहले, किसी कार्य को खत्म करने के बाद एक बार आप राधा राधा राधा, दिन भर में, रात भर में आप 10 मिनट राधा राधा दे दीजिए, 10 मिनट राम राम कर दीजिए, 10 मिनट शिव शिव कर दीजिए, 10 मिनट शाम सदा शिव कर दीजिए। आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि 3-4 महीने बाद आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि पापी से पापी मनुष्य भी, जिसमें सब बुरे कर्म विद्यमान हैं, वो मनुष्य भी अपने सभी बुरे कर्मों को छोड़कर नवीन एवं सुयोग्य इंसान बन जाएगा। उसके दिल और दिमाग से द्वेष, जलन, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार, गुस्सा, क्रोध सब का नाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। नाम जब सिर्फ आपको एक सुयोग्य एवं सुदृढ़ इंसान बना देगा। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा को बनाते वक्त उसको पीटता है, ठोकता है,
लेकिन सहारा नहीं छोड़ता, उसको सहारा भी देता है। ठीक उसी प्रकार नाम जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो आपके सभी बुरे कर्म जो आपने पूर्व जन्म में भी कर रखे हैं या इस जन्म में भी किए हैं, वो सभी बुरे कर्म एकदम से हावी होकर आएंगे नाम जप के साथ, और आपको दुख पे दुख, तकलीफ पे तकलीफ देंगे। लेकिन भगवान आपको सहारा भी देते रहेंगे कि हे पुत्र, तुम इस दुख और तकलीफ को झेल लो, उसके बाद जब तुम पूर्ण रूप से इस दुख और तकलीफ को झेल लोगे, फिर तुम एक सुयोग्य एवं सुदृढ़ इंसान बनोगे। तो दोस्तों, नाम जप का ये महिमा है। डिप्रेशन से, मोह से, या किसी व्यक्ति की यादों से, या किसी वस्तु की कामना से बचने का एकमात्र सहारा है भगवान का नाम जप। जितना हो सके उतना कर लीजिए आप। नाम जप में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। आप यहाँ तक कि शौचालय में बैठकर भी नाम जप कर सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े विद्वानों का कहना है। बड़े बड़े विद्वानों, प्रेमानंद जी महाराज, मेरे गुरु रणदीप जी महाराज, इन लोगों का कहना है कि आप नाम जप किसी भी हालात में कर सकते हैं। क्या जाता है, क्या जाता है राम का नाम लेने में, कृष्ण का नाम लेने में, राधा का नाम लेने में। अब कुछ लोग कहेंगे कि राम का नाम लेने से, कृष्ण का नाम लेने से, राधा का नाम लेने से क्या घर में दाल रोटी चल जाएगा? अरे नहीं चलेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दाल रोटी कैसे चलाना है भगवान, वो तुम्हें बुद्धि विकसित कर देंगे तुम्हारे दिमाग में। भगवान दुख तकलीफ को झेलने की शक्ति दे देंगे। भगवान बुरे कर्म नहीं करने देंगे, चाह कर भी आप बुरे कर्म नहीं कर पाओगे। नाम जप में ये सब शक्ति होती है दोस्तों। नाम जप आपसे मांस मछली का परित्याग करवा देगा, आप खुद छोड़ दोगे मांस। नाम जप से आप किसी व्यक्ति को आप दुख देना, तकलीफ देना छोड़ दोगे। नाम जप से आप किसी व्यक्ति की निंदा करना, चुगली करना, ये सब छोड़ दोगे। ऑटोमेटिक आपसे छूट जाएगा। आप कुछ नहीं, किसी एक चींटी को भी आप तकलीफ नहीं देना चाहोगे खुद से। नाम जप सिद्ध होने के बाद ऐसा किसी भी इंसान के साथ होता है। दोस्तों, एक और बात, भगवान शिव का एक अमोघ मंत्र है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का। आप वो सुबह सुबह उस मंत्र का जाप कीजिए, देखिएगा 3 महीने बाद, और नाम जप कीजिए। 3 महीने बाद आपको एक बेहतर रिजल्ट आएगा, बेहतर परिणाम आएगा, जो आपको सुयोग्य एवं सुदृढ़ इंसान बनाएगा। आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से मैं आत्मा, एकदम शुद्ध आत्मा बन चुका हूँ। ना मेरे में द्वेष है, ना जलन है, ना गुस्सा है, ना क्रोध है, ना अहंकार है, ना घमंड है, ना धन संपत्ति वैभव की लालसा है। पूर्ण रूप से आप एकदम, अगर नाम जप ऐसा कर देगा आपके साथ, अगर आपको कोई आकर थप्पड़ भी मारेगा तो आप उसको माफ कर दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो ये मेरे साथ गलत कर रहा है तो परमात्मा इसका दंड स्वयं देगा। और एक बात दोस्तों, जिस प्रकार अग्नि का काम जलाना है, चाहे आप उसको जाने में छू लीजिए फिर भी जलेगा हाथ, अनजाने में छू लीजिए फिर भी हाथ जलेगा, उसका प्रकृति है जलाना। ठीक उसी प्रकार नाम जप का प्रकृति है इंसान के सभी बुरे कर्मों का नाश करके उसको सुयोग्य एवं सुदृढ़ इंसान बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना। तो उस मंत्र को मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। उस मंत्र को हो सके तो आप नाम जप के साथ जपिए, बहुत फायदेमंद मंत्र है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेश्चम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इति 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति संपूर्णम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। हर हर महादेव। शांब सदाशिव। जय जय श्री सीताराम।